हेलो दोस्तों, इंग्लिश का पेपर हो चुका है और अब अगला पेपर जो है वो है साइंस का। अपन एक 4 डे रिवीजन मैराथन चलाने वाले हैं जिसमें अपन क्या करने वाले हैं कि एक पूरे दिन में अपन फिजिक्स खत्म करेंगे, एक दिन में केमिस्ट्री, एक दिन में बायो और लास्ट डे अपन सारे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स देखने वाले हैं। सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको ये बताऊंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी का रिवीजन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ये बताऊंगा, सीबीएसई में कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो फटाफट सबसे पहले क्या करो कि मेरे साथ जुड़ते जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले 4 दिनों का एक भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और उनको भी अपने साथ जोड़ लो ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ। सबसे पहला वीडियो जो है अभी हम मॉर्निंग के टाइम पे डालने वाले हैं और इस वीडियो के बाद 2 घंटे छोड़ के आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। इस तरीके से 3-3 घंटे के स्लॉट में अपन पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो देर नहीं करते और फटाफट से अपन पहला चैप्टर शुरू करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सबसे पहला पार्ट है। ठीक, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या बोलता है दोस्तों कि लाइट होती क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। तो लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ साइट को प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमको बेसिकली दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट क्योंकि एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं तो इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट के कारण हम देख पाते हैं, लाइट इनेबल्स अस टू सी। अगली जो प्रॉपर्टी है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है कि लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा है ये बार बार न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में काम आएगा। दोस्तों कॉपी पेन लेकर के बैठो, बस वीडियो मत देखना, ठीक है। फटाफट गोदाकादी करना, बीच बीच में क्वेश्चंस भी देते रहूंगा, उसको भी सॉल्व कर करके आंसर्स मेरे को बताते रहना। कितना नंबर लाना है साइंस में? तो दोस्तों साइंस में 100 में 100 लेकर के आना है। फटाफट से नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करो साइंस 100, साइंस 100, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? तो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, लेस देन 1000th पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 1000th पार्ट से भी कम होती है उसकी वेवलेंथ। तो ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज थी लाइट की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट एक जगह से निकल करके दूसरी जगह तक जाती कैसे। यहां पर देखो बल्ब है, ठीक, यहां से एरोज निकल निकल करके जा रहे हैं, ठीक। मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो कैसी जा रही है? वो सीधी जा रही है। वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जिससे हम बोल सकते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है वो सीधी जाती है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो क्या लाइट कभी बेंड होती है? क्या लाइट कभी अपना रास्ता बदलती है? तो बिल्कुल दोस्तों, लाइट अपना रास्ता भी बदलती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो क्या करती है? लाइट जो है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि लाइट का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? इस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट बेंड होकर के एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, तो अब क्योंकि अपने को ये समझ में आ गया है कि उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। एग्जाम में टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। बोलता है द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट ऑन द सेम मीडियम। लाइट जब बाउंस बैक करके टकरा करके शीशे से टकरा करके वापस सेम मीडियम में आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? तो क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी जब ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको टाइम मिलेगा तो ये क्वेश्चन के दो आंसर को प्रॉपर्ली आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला लॉ क्या बोलता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये दोनों ही इक्वल होता है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों के तीनों जो हैं वो सेम प्लेन में आते हैं। तो दोस्तों ये जो दो लॉज हैं इनको अपन बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार सीबीएसई में अपना चेहरा दिखाते हैं अपन उनको क्यूट क्वेश्चंस बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज क्यूट क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है प्लेन मिरर,
ठीक है, प्लेन मिरर बहुत ही कम एग्जाम में आता है, एक या दो बार आया है प्लेन मिरर का क्वेश्चन। जनरली प्लेन मिरर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आता है, ठीक। लेकिन फटाफट से एक बार इसके भी क्विक रिवीजन में इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब होता है, वर्चुअल का मतलब होता है नकली इमेज, और इरेक्ट का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग है, सीधा है, तो इमेज भी सीधी बनेगी। सेकेंड पॉइंट है सेम साइज, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो इमेज है वो मिरर से जितना आगे है, इमेज उतना ही पीछे बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट, मिरर यहां पर है, ऑब्जेक्ट जितना दूर है, इमेज उतना ही पीछे बनेगा। और लास्ट पॉइंट है कि जो इमेज है वो लैटरल इन्वर्टेड बनता है, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर देखिए ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। मिरर से जितना दूर ये लड़की इस तरफ खड़ी है, ठीक है, जितना दूर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही दूर यहां पर इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इमेज जो है वो जितना दूर है, ऑब्जेक्ट जितना दूर है, उतना ही दूर इमेज बन रहा है, फर्स्ट थिंग, ठीक। अगली चीज कि ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग है, हेड ऊपर की तरफ है, लेग नीचे की तरफ है, इसमें भी हेड ऊपर की तरफ आएगा और लेग नीचे की तरफ आएगा। बस लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, अगले टॉपिक का नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बट क्या क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्फेरिकल मिरर क्या है, पोल क्या है, फोकस ऐसा क्या है? नहीं, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं आता है, क्वेश्चन आगे के टॉपिक से आता है। बट अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आगे के टॉपिक्स भी आपको क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए इस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है पोल, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस और फिर अपर्चर। तो 5 चीजों के बारे में अपन इस वीडियो में इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो देखो यहां पर ये एक बॉल के जैसा दिख रहा है, ठीक। ये एक ग्लास की बॉल होगी जिसमें से काट करके हम क्या निकालने वाले हैं, हम काट करके इसमें से मिरर को बनाने वाले हैं, ठीक। ये जो बॉल है इसका एक सेंटर होगा, इस सेंटर को हम बोलेंगे सी, ठीक। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। मान लो मैंने यहां से लेकर के यहां तक कट लगाया है, तो ये जो मेरा ग्लास का टुकड़ा बना, इसका सेंटर ये जो है ये हो जाएगा पोल। पोल को अपन पी लेटर से डिनोट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलेंगे आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। इन दोनों के जस्ट बीचों बीच एक पॉइंट आएगा, इसको हम बोलेंगे एफ। एफ मतलब है फोकस, और फोकस से लेकर के जो पोल तक की दूरी है इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। अब जितना बड़ा इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा उसको अपन बोलेंगे अपर्चर, मतलब जितना बड़ा रिफ्लेक्टिंग एरिया उतना बड़ा अपर्चर, जितना छोटा रिफ्लेक्टिंग एरिया उतना छोटा अपर्चर। तो ये वो सारे टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए बेसिकली मिरर के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक। अब अगर अपन देखें तो फोकल लेंथ जो है दोस्तों वो दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है पॉजिटिव, एक हो सकती है नेगेटिव, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहां पर देखो, जैसा अभी मैंने समझाया था बिल्कुल उसी तरीके से ये हो गई पूरी की पूरी ग्लास की पीस, ठीक। उसमें से जो हमने कट करके ग्लास का पीस निकाला वो इतना बड़ा ग्लास का पीस है जो हमने कट करके निकाला। इसका दो सरफेस है, एक बाहर का सरफेस, ये जो है ये है आउटर सरफेस, ठीक है, और ये जो है अंदर वाला ये है इनर सरफेस। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इनर सरफेस में रिफ्लेक्टिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सिल्वर पॉलिश कर देंगे, और जो बाहर का सरफेस है उसमें क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। तो इस तरीके से जब अंदर में रिफ्लेक्टिंग बना देंगे और बाहर में पेंट कर देंगे तो जो मिरर बनेगा उस मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर आप इस सेंटर पॉइंट को ओ लोगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब जो कॉनकेव मिरर होती है, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे लेंस और मिरर में दोनों में सेम चीजें जाती हैं। अगर आपको कॉनकेव लेना है आप नेगेटिव लोगे, कॉन्वेक्स लेना है पॉजिटिव लोगे, ठीक है। ध्यान रहेगा कितना नंबर लाना है साइंस में, बार बार भूलना नहीं है भाई, कितना नंबर लाना है साइंस में। तो साइंस में 100 में 100 लाना है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर के साइंस 100 कमेंट करो, ठीक है। चाहिए ना 100 में 100 चाहिए ना, जाओ कमेंट तो करो, फटाफट से कमेंट करो कि 100 में 100 चाहिए और एकदम लग जाओ वापस से टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब अगर यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया हो तो फटाफट से देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर को हमने क्या किया है, एक हॉलो ग्लास स्फीयर से काट करके बनाया है,
जिस हॉलो ग्लास स्फीयर से काट करके बनाए हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 24 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने जो मिरर बनाया है वो कॉनकेव है और मैंने अभी अभी बताया था कॉनकेव को हम कैसा लेने वाले हैं, नेगेटिव। अब आपको ये बताना है इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो फटाफट से कैलकुलेट करो। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ जो होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से जो रिलेशनशिप होता है, यहां पर आंसर कितना आएगा, फोकल लेंथ में कितना सेंटीमीटर लिख करके आऊंगा, ठीक है। वेट कर रहा हूं, फटाफट से चलो। उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोग बता दिए होंगे। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाता है, तो फोकल लेंथ जो है वो -24/2 हो जाएगा, मतलब -12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जिनका सही है बहुत बढ़िया बात है, जिनका सही नहीं है अभी देख लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करके आना। अब ये क्वेश्चन कहां आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। कहां आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। डायरेक्ट न्यूमेरिकल में तो नहीं आएगा, बट एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें बच्चे गलती साइन की करके आते हैं। 24 का आधा 12 तो लिख देंगे, बट क्योंकि ये एक कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव लेना था, उस नेगेटिव को वो लेना भूल जाते हैं। चलो फटाफट से आगे देखते हैं। इसके साथ हमने क्या किया दोस्तों, इसके साथ हमने जो बेसिक पार्ट था वो खत्म कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली आज के चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था, जो बेसिकली मिरर के बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर था, वो हमने फिनिश कर लिया, जिसमें अभी तक हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है, वो है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ जाने वाले हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में हम सीखेंगे, इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। और इमेज फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं। अगर आप सोचोगे कि मेरा भैया इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, मेरा न्यूमेरिकल बनेगा क्या, तो तुम साइन में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, प्लस का माइनस बना दोगे, माइनस का प्लस बना दोगे, आंसर आने वाला नहीं है। ध्यान से एक एक इमेज फॉर्मेशन को सीखना, मिरर की इमेज फॉर्मेशन सीख जाओगे, लेंस का काफी कुछ अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, चलो। इससे पहले कि हम वापस से वीडियो में चलें, भाई अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो, ताकि मुझे भी ये वीडियो को लास्ट तक बनाने में एकदम अमेजिंग फीलिंग आए, ठीक है। साइंस में अपने को 100 में 100 नंबर लेकर के आना है। फटाफट से साइंस 100 कमेंट करेंगे और अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगली स्लाइड पे चलेंगे, ठीक है। अब अगली चीज को अपन कवर करने से पहले क्या देखेंगे, 4 नए टर्म्स आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ठीक है। और ये 4 नए टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म है रियल इमेज क्या होती है, ठीक है। तो जब भी रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, एक्चुअल रेज इंटरसेक्ट करेंगे, तो समझ जाना कि रे कैसा है, जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, वो है रियल इमेज। अगला जो है वो है वर्चुअल इमेज। जब क्या हो रहा है, मान लो यहां से ये रे इधर जा रही है, यहां से ये जो है रे, पहली जो रे है वो इधर जा रही है, ठीक है, और दूसरी जो रे है वो इस तरफ जा रही है। अब देखो क्या हो रहा है, इस तरफ तो ये रे मिल नहीं रही है, लेकिन अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये रे यहां पर मिल जा रही है। तो क्या एक्चुअली रे आगे गई, नहीं। तो जब रे एक्चुअली आगे जाएगी तो रियल इमेज, जब रे एक्चुअली आगे नहीं जाएगी, कहीं और जाकर के दूसरे साइड टकराएगी, तो जो इमेज बनेगा उसको अपन बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ये इन्वर्टेड क्या होता है, भैया ये कैंडल है, ये इसकी बत्ती ऊपर है, लेकिन इसकी इमेज जो है वो ऐसा बन गया, बत्ती नीचे में आ गया, तो ऑब्जेक्ट सीधा था, उसका इमेज क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट सीधा था और उसका इमेज भी सीधा बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज। तो 4 जो टर्म्स थे वो क्लियर हो गए। सबसे पहला टर्म रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज मतलब जब एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा वर्चुअल इमेज, जब रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड इन्वर्टेड इमेज, जब ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टा बन गया। लास्ट इरेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा बन गया। अब इसको लेकर के अपन क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन के सबसे पहले रूल्स सीखते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो रूल सिखा रहा हूं वो है कॉनकेव के लिए, ठीक है। तो क्या रूल आने वाला है एग्जाम में, नहीं रूल नहीं आएगा। इसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा वो आएगा, लेकिन रूल नहीं पता होगा तो इमेज फॉर्मेशन बना ही नहीं पाओगे। सबसे पहला रूल क्या है, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये फर्स्ट वाला है। क्या है फर्स्ट वाला, वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, टकराने के बाद कहां से पार हो जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैं क्या करता हूं ना, ये पीछे की साइड में ऐसे डॉट 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 डैश 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 बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं डैश, मैं ये बताना चाह रहा हूं इधर वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और जो इधर वाला सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। ये आपको बना करके आना है। देखो ये भी एक सिली मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर नहीं बना के आते हैं, उनको यही नहीं दिखाते। वो क्या करते हैं, इस तरीके का डायग्राम बना के आ जाते हैं। भैया इसमें पता कैसे चल रहा है रिफ्लेक्टिंग कौन सा है, नॉन रिफ्लेक्टिंग कौन सा है।
ये तुमको बताना पड़ेगा रिफ्लेक्टिंग कौन सा है और नॉन रिफ्लेक्टिंग कौन सा है। तो अगला रूल क्या बोलता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर के जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगला थर्ड वाला, ये है पोल, ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरफ वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। वो रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ठीक है, देखो रे ऑफ लाइट ऐसे गई है तो एरो इस तरफ बना सकते हैं, और टकराने के बाद वापस भी इधर ही आई है तो ऐसा भी एरो बना सकते हैं। तो दीज आर द 3 बेसिक रूल्स जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एक और रूल दिया हुआ है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है, पोल पे टकराती है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है और उतना ही बराबर एंगल बनाए हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए इस तरफ चले जाती है। तो ये जो है ये वो बेसिक 4 रूल्स हैं जिन 4 रूल्स का इस्तेमाल करके आप क्या करने वाले हो कि इमेज फॉर्मेशन बनाने वाले हो। अब अपन क्या करेंगे, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता 4 और इमेज फॉर्मेशन का रूल बनाएंगे। वो 4 और इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या होगा, वो 4 इमेज का रूल कॉन्वेक्स का होगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, हो सकता है ये वाला वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा जाए, बट मैं आपको ये बता दूं कि अगला जो वीडियो है, ठीक है, ह्यूमन आई वाला है, फिर उसका अगला जो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाला है, ये सब तो एकदम फटाफट खत्म होगा, आधे आधे घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी वीडियो को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बाद में एक बार रिवाइज करो, कुछ न्यूमेरिकल्स को बना करके देखो, जो टिप्स बोला हूं उनको ध्यान रखो। एक वीडियो पढ़ो, 1.5-2 घंटे, 2 घंटे आपको दूंगा वीडियो के बाद, 1 घंटे भी अगर प्रॉपर्ली 1.25 घंटे भी पढ़ लोगे तो वो पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो वापस से आते हैं। ये देखो अब की बार क्या हो गया, ये वाला जो बाहर वाला सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, अब इस सर्कल को कंप्लीट करोगे तो सर्कल उस तरफ कंप्लीट होगा, मतलब इसका क्या होगा, जो फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस तरफ रहेगा। लेकिन लाइट किधर से आएगी, अगर मान लो लाइट इधर से आएगी तो वो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, तो लाइट को इधर ही से लाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से लाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ था, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी, फिर से लाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट क्या हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब क्या करना है, ये लाइट इधर नहीं जा सकती, तो इधर क्या करो, डैश 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 मिलाओ और इसको वापस ले जाओ ऐसा। ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग, क्या हो गई, ये हो गई डाइवर्जिंग रे। ठीक है, दूर भाग रही है ये। अगला रूल इसमें क्या था, वो रे ऑफ लाइट जो फोकस से आती थी पैरेलल हो जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से जाएगा ये भी। ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो रे ऑफ लाइट जो कि इस तरीके से आ रही है, मानो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। थर्ड रूल तो बहुत ही सिंपल है। थर्ड रूल क्या बोलता है दोस्तों, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, टकराने के बाद इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक, और लास्ट वाला क्या है, ये रे ऑफ लाइट आई, यहां टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता हुआ यहां से पार हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये 8 रूल्स हैं, इन रूल्स का इस्तेमाल करके आपको इमेज फॉर्मेशन बनाना है। अगर आपको नहीं आता ये रूल बनाना तो भाई पेंसिल पेन उठाओ, पहले बैठ करके बना करके देखो, ये नहीं बनेगा तो इमेज फॉर्मेशन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को इमेज फॉर्मेशन बनाना, कुछ बच्चे हैं बोले सर सीधा जाकर के एग्जाम में जाकर के बनाऊंगा तो बन जाएगा, भाई नहीं बनेगा तेरे से। अगर तू सोच रहा है सीधा एग्जाम हॉल में जाकर के तू बनाने वाला है और तेरे से बन जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं बनेगा। ठीक है, बना के देख उसको, जब बना के देखोगे तब बनेगा। तो क्या करना है, अभी आपको जब टाइम मिलेगा तो आप उसको भी बना के देखोगे। ठीक है, अब देखते हैं इस हिसाब से अगर अपन एक एक करके इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन कैसा बनेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं एक बता रहा हूं, सारे नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक दो बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, ये डैश 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 हो गया। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ठीक है, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले एक बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख लेते हैं। ये हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखो ध्यान से देखना, एक में सारी चीजें सिखा रहा हूं, सब में नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, इस एरो को सबसे पहले तो प्रॉपरली बना लो। ठीक, इसके टॉप पॉइंट पे लिखो ए, इसके बॉटम पॉइंट पे लिखो बी। अब ये ए और बी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, आप स्केल से बनाना इसको। ठीक है, डायरेक्टली मत बनाना। वो क्या होगा, वो फोकस से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास हो गई। ठीक है,
एरो ना भाई ऐसा वाला मत बना के आना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा एरो बनाते हैं, ऐसा एरो बनाते हैं, भाई ये सब एरो मत बनाना, क्लियर अच्छे से एरो बना करके आना, ठीक है। सुंदर दिखना चाहिए एग्जाम, ठीक। यहां से पार हो गया। अगला, वो रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास हुई वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखो इस पॉइंट की इमेज, ये वाला जो पॉइंट था वो यहां पर बना, तो ये अगर ए है तो ये हो जाएगा ए डैश। अब यहां से एक लाइन सीधी ऐसी खींचो, यहां एरो बनाओ, देखो इसका एरो ऊपर था, इसका एरो अपसाइड डाउन हो गया, ये जो पॉइंट है ये हो गया बी डैश। अब देखो ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई। ऑब्जेक्ट क्या था, बड़ा, इमेज क्या हो गई, छोटी, ठीक। इस एक चीज में सब कुछ सिखाने वाला हूं। ये जो है ये पोल था। अब अगर तुम देखोगे, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी थी इसको हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज कहां बनी, यहां पर, यहां से लेकर के पोल तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं वी। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये जो एफ था, यहां से लेकर के पोल तक की दूरी को बोलते हैं एफ। एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। जो ए बी था इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो ए डैश बी डैश है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, ठीक। अब अगर प्लस माइनस का आइडिया ना हो तो भाई बताओ, मान लो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है ओरिजिन जो कि यहां पर है हमारा पोल। इस तरफ जाएंगे नेगेटिव, इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, ठीक। भाई 3 दिन में बोर्ड एग्जाम है, इतना तो जानते होगे। चलो अब ये बताओ, इस हिसाब से अगर इस इमेज पे लोगे तो U कैसा आएगा, V कैसा आएगा, F कैसा आएगा, AB कैसा आएगा और A डैश B डैश कैसा आएगा, ठीक है। 10 सेकंड वेट कर रहा हूं, फटाफट से सोचो, इस इमेज को एनालाइज करो और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के मेरे को ये बताओ कि U, V, F, AB और A डैश B डैश इन सब के सब का साइन कैसा आने वाला है, ठीक है। U का साइन क्या आएगा यहां पर, V का साइन क्या आएगा यहां पर, और फोकल लेंथ किस तरीके की आएगी, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सारी चीजें आपको ये बतानी है, किसका साइन पॉजिटिव आएगा, किसका साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। हो गया, वीडियो को पॉज करो, रुका हूं 5 मिनट, 5-10 सेकेंड्स रुका हुआ हूं, जल्दी जल्दी जाओ वहां पे मेरे को ये बताओ कमेंट सेक्शन में टाइप करके, भैया बी का साइन क्या होगा, यू का साइन क्या होगा, एफ का साइन क्या होगा, एच आई क्या होगा, एच ओ क्या होगा, ठीक है। हो गया, हो रहा है, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इस तरफ आ रहा है, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि इस तरफ आ रहा है, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि इस तरफ आ रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव है क्योंकि हाइट को ऊपर नाप रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव है क्योंकि इमेज नीचे बन रही है। फंडा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो अगला केस है वो क्या बोलता है, मान लो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है पोल। फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में आता है। मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो क्या होगा, वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस पे पास हो जाएगी और वो जो फोकस से पास हो रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है मेरी लाइंस थोड़ी ऊपर नीचे बन गई होंगी क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, आप स्केल से बनाओगे तो वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगी। वैसे ये वाला बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, ये याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ठीक है। यहां पर लेबलिंग कैसे करेंगे, ये ए है, ये बी है, तो ए डैश नीचे जाएगा, बी डैश यहां आएगा, ठीक। यू कैसा आएगा, नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ठीक है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। लेकिन यहां पर दोनों सेम साइज के हैं, मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है तो हाइट ऑफ इमेज -x हो जाएगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है hi/ho, मतलब -x/x मतलब -1। ये माइनस साइन क्या बताता है मैग्निफिकेशन में, माइनस साइन बताता है रियल और इन्वर्टेड है। देखो रियल है ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हो रही हैं, और उल्टा भी हो गया मतलब इन्वर्टेड भी है, तो रियल और इन्वर्टेड। और 1 क्या बताता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। अब ये वाला जो है ना, इसके ऊपर टफ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है। कैसा एमसीक्यू आ सकता है, मान लो आपको बोला भैया मैग्निफिकेशन -1 है,
क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो इसके बारे में? तो इसके बारे में आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि ये रियल और इन्वर्टेड है और इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम पे है। ठीक, बोलता है मान लो मैग्निफिकेशन 1 है, क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो? तो आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है और इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के साथ सेम है। इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या करता है, न्यूमेरिकल डाल देता है। किस तरीके का न्यूमेरिकल डालता है? बोलता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम साइज बट इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब आगे क्वेश्चन दे देता है। अब भैया बच्चा बैठा है, बोला यू भी नहीं दिया है, वी भी नहीं दिया है, एच आई नहीं दिया है, एच ओ दिया नहीं है, कैसे करूं? तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन -1 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये C है, ये F है, ये P है, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखना, इमेज जो है यहां पे बढ़ेगी, बड़ी बन जाएगी। इसको मैं नहीं समझा रहा हूं, ठीक। अब लास्ट वाले पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे रखोगे तो फोकस पे आ जाएगी, ठीक है। मैं फोकस वाला भी नहीं बता रहा हूं। अपन क्या कर रहे हैं, उसके आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है? F और P के बीच में। वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल गई, ठीक, देखो एरो कहां बनाया, यहां से रे ऑफ लाइट निकली और यहां गई, यहां एरो बना सकता हूं, ठीक है। यहां से गई और फोकस से पास हो गई, यहां एरो बन सकता है। यहां से गई इधर और इधर से इधर आई, एरो देखो, ठीक है। अब वो रे ऑफ लाइट जो इस तरीके से आ रही है, मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, पर क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ सकती है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी ना। तो यहां पर गई लाइट और ये पास ऐसा हो रहा है मानो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा। तो देखो मैं इस तरफ तो एरो बना पा रहा हूं, लेकिन यहां से जाता हुआ एरो नहीं बना सकते। जाता हुआ एरो सिर्फ इसके आगे बना सकते हो। ये हो गया A, ये हो गया B। अब इसको अगर डॉटेड लाइन से आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये यहां मिल गया, ये हो गया A' और इसको नीचे ले आओ, ये हो गया B'। देखो इधर का जो इमेज बनाया मैंने वो भी डॉटेड बनाया है। कैसा इमेज बनाया है? इमेज भी मैंने डॉटेड बनाया है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट, इमेज, दोनों चीजें हो गई। अब आपको क्या समझना है यहां पर कि यहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा? तो मैग्निफिकेशन का साइन जो है वो होगा पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव होगा। और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, वो मोर देन 1 होगी। कैसे होगी? मोर देन 1, मतलब 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 1.66 आ सकती है, 2.3 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव में होगी। समझ में आ रहा है फंडा? तो इस तरीके से मैंने जो 2, 3, 4 केसेस जो सबसे ज्यादा आते हैं वो मैंने बता दिए हैं। आगे आपको क्या करना है कि दूसरा वाला केस आपको बताना है जो कॉन्वेक्स का केस है, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था वो कॉनकेव का केस है। कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस बनता है, ठीक है। वो केस भी अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर वो केस गलती से आ जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। बट इससे पहले कि अपन कॉन्वेक्स में जाएं, भाई वापस से बूस्टअप हो जाओ यार। इतना ज्यादा परेशान रहोगे तो कैसे चलेगा? टेंस्ड मत हो, एकदम फटाफट से चलो, फटाफट से एक बार। अभी तक भाई अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करो, और फिर से बोल रहा हूँ प्लीज यार अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, उनको भी यहाँ पर बुला लो और मजा आएगा अपने को साथ में पढ़ने में, ठीक है। और एक बार फटाफट से साइंस में कितने मार्क्स लाने हैं यार याद दिला दो। कितना लाना था? साइंस 100। कमेंट करो फटाफट, साइंस 100, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं एक बार कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स में क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, फोकस इधर है, पोल इधर है। ऑब्जेक्ट भाई इधर प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, अब ये क्योंकि डाइवर्जिंग है ये चले गया। अगला रे ऑफ लाइट ऐसा जा रहा है मानो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाता, ठीक, टकराया और इस रास्ते से वापस चले गया। एरोस को बहुत ध्यान देना। ये पॉइंट का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे आया, ये हो गया A', डॉटेड बनाओ, और ये ऐसा बनाओ, ये हो गया B', ठीक। U कैसा है? नेगेटिव। V कैसा है? पॉजिटिव। F कैसा है? पॉजिटिव। HO कैसा है? पॉजिटिव। और HI कैसा है? पॉजिटिव। सोचो, ध्यान दो, एकदम पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर रखा हुआ है। इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मिरर के उस पार बना हुआ है, ठीक है। यहां पर ये डैश करना मत भूलना, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि कॉन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ऊपर है ऑब्जेक्ट। और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इमेज भी ऊपर बन रही है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चंस पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत ध्यान से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कई बार क्या करता है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन लेता है, उसके अंदर एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल डाल देता है, 1 नंबर का कुछ जनरल सा मैग्निफिकेशन के ऊपर का क्वेश्चन डाल देता है, और 2 नंबर का रे डायग्राम बनाने के लिए बोल देता है। रे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है आपका, ठीक है। चलो
तो दोस्तों इसके साथ हमने क्या किया कि आज का जो चैप्टर था हमारा, जो आज का चैप्टर 1 था, ठीक है, चैप्टर 1 का नाम क्या था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक, इसका अपन ने सेकंड पार्ट खत्म कर लिया है। अब जो थर्ड पार्ट है वो है मिरर इक्वेशन। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मिरर इक्वेशन क्या है और किस तरीके से मिरर इक्वेशन के थ्रू आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं फटाफट यार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आगे कमिंग वीडियोस में उन सारी चीजों को सुधारूंगा। अपन लगातार एक दिन में 4-4 वीडियोस के थ्रू 3 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और लास्ट डे अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सारी चीजों को अपन कवर करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। ये चैप्टर का ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा जाए, बट पेशेंस रखना, आगे कमिंग वीडियोस जो हैं वो काफ़ी छोटे होंगे, उसका एकदम क्विक रिवीजन करेंगे। इसका ज़्यादा क्विक रिवीजन कर देंगे तो टॉपिक ही छूट जाएगा, फायदा क्या होगा। ठीक है, तो अगला जो अभी अपन नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं आज के चैप्टर 1 का जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो है मिरर इक्वेशन। ठीक है, अब समझते हैं मिरर इक्वेशन क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले साइन कन्वेंशंस का अभी मैंने एक बार रिवीजन कराया था, एक बार फिर से बता देता हूं। ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पोल। ठीक, अपने फिलहाल मिरर के केस में अगर अपन देखेंगे तो इसको पी लेंगे, और जब लेंस का केस आएगा तो इसको अपन ओ लेंगे। ठीक, मिरर मैं लेंस में अलग से नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये सेम ही टॉपिक है। कोई भी चीज जो इस तरफ रखी हुई होगी नेगेटिव, कोई भी चीज जो उस तरफ रखी हुई होगी पॉजिटिव, कोई भी चीज जो ऊपर होगी हाइट के टर्म्स में पॉजिटिव, कोई भी चीज जो नीचे होगी वो नेगेटिव। ठीक, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब मिरर इक्वेशन क्या बोलता है? मिरर इक्वेशन बोलता है 1/v + 1/u = 1/f। जहां पे भी आप ये मिरर इक्वेशन लगाओगे आपको लिखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f। अब एक कॉमन मिस्टेक बताता हूं जो यहां पर बच्चे करते हैं, वो लिखते हैं 1/v + 1/u 1/f लिखते हैं। अब क्या करते हैं, वो सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं हर स्टेप में, और 1/f को कंटिन्यू नहीं लिखते हैं हर बार। तो लास्ट स्टेप में जाकर के वो रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना। तो क्या डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाला है कि मिरर इक्वेशन क्या होता है? नहीं भैया, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। अभी तक अपन ने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखा था? सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था हमने मिरर इक्वेशन से। ठीक है, जो मिरर के जो डायग्राम्स थे, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के जो डायग्राम्स थे उससे। थर्ड देखते हैं। थर्ड अगर अपन देखें तो इससे पहले मैग्निफिकेशन समझ लेते हैं क्या है। मैग्निफिकेशन मतलब जो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -v/u। ठीक, जहां पर v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या v और u को भी साइन के अकॉर्डिंग रखना है? बिल्कुल, v और u को भी साइन के अकॉर्डिंग रखना है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो नेगेटिव में रखोगे और इस तरफ है तो पॉजिटिव में रखोगे। ठीक, इसको फॉलो करते हुए अपन ये चीजों को यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन की इस चीज को याद रखना, मैग्निफिकेशन जब भी आप देखते हो आपको 2 चीजें देखनी होती है, एक देखना होता है साइन और एक देखना होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m। ठीक है, साइन अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक, और साइन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है या न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आ जाता है, कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन घुमा फिरा के पूछता ही है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ m की बात करोगे तो अगर मॉड्यूलस ऑफ m 1 आ गया मतलब सेम साइज हो गया। ठीक, मॉड्यूलस ऑफ m की वैल्यू मोर देन 1 आ गई मतलब इमेज इज लार्जर हो गया। ठीक है, और अगर मॉड्यूलस ऑफ m की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो इमेज इज स्मॉलर हो गया। ठीक है, पक्का? चलो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके क्वेश्चन दूंगा और आपको यह बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -3, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -3, आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? ठीक है, आई विल काउंट टिल 10 और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों यहां पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यह है रियल एंड इन्वर्टेड
और जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ m की वैल्यू कितनी हो गई 3, जो कि क्या बता रहा है इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर समझ में आ गया हो तो 3 और क्वेश्चन करके देख लो। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है m की वैल्यू निकालो 1.66 के लिए, दूसरा m की वैल्यू निकालो -0.6 के लिए, और थर्ड m की वैल्यू निकालो -2.3 के लिए। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन कर लो, m की वैल्यू निकालो 0. पॉजिटिव में निकालो 0.5 के लिए। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन करके देख लेना। ठीक है, फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो इसका आंसर, या फिर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जा करके आप इनके आंसर्स जो है वहां पर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, दोनों भी चीज़ों में किसी में भी दिक्कत नहीं है, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी करोगे तो हम रिप्लाई करके बताने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल का मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। न्यूमेरिकल को आप ये वीडियो खत्म होने के बाद टाइम लो, बना करके देखो। ठीक है, यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है। आप न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद, ये वीडियो खत्म होने के बाद जो टाइम मिलेगा उस पर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फिर से, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो, देर से ज्वाइन किए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलो, और एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में यार साइंस 100 लिख दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रियर व्यू मिरर के लिए यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ साथ देखो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर दिया है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, मतलब 1.5 मीटर है। बोलता है इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ये क्या दिया है भैया, ये यू दिया है। ठीक है, और यू को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, यू को हमेशा कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो गया -5 मीटर। बोलता है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब v निकालो, नेचर मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसा है वो बताओ, और साइज ऑफ द इमेज बताओ, वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से अपन ये कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f। क्या लगाओगे, 1/v + 1/u = 1/f। इसके बेसिस पे 1/v अपने को पता नहीं है। ठीक, u ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है -5, और ये हो गया 1/1.5। इसको देखो 1/v माइनस वाला है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 1.5 + 1/5। ठीक है, 1/v = 10/15 + 1/5। एलसीएम ले लो, कितना आ गया, एलसीएम आ गया भैया 15। ठीक है, अब 15 के टेबल में 15 एक बार में तो ये 10, 5 के टेबल में 15 तीन बार में तो ये 3, तो मतलब 1/v = 13/15। मतलब आप बोल सकते हो v = 15/13, मतलब 1 पॉइंट जो भी आएगा वो निकाल करके आपको मीटर में आंसर लिखना है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। अब क्या करना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, -v/u। ठीक, v अभी अभी निकाले हो यहां रख दो, u अभी अभी निकाले हो यहां रख दो, और उसके हिसाब से मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हो। ठीक, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इमेज जो है वो वर्चुअल है कि इरेक्ट है कि रियल है कि इन्वर्टेड है। उसकी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम आ रही है कि 1 से बड़ी आ रही है, इससे पता चल जाएगा इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है कि नहीं है। ठीक है, बना करके देखो भैया इस क्वेश्चन को, छोड़ना मत, बना करके देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ करके जब तक गिवन डेटा नहीं लिखोगे तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, लाइट चैप्टर से और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दो ऐसा चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा न्यूमेरिकल बनवाना। ठीक है, वैसे आज 16th है, 17th, 18th, 19th को मैं और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका 4 सेंटीमीटर साइज है, 4 सेंटीमीटर साइज, 4 सेंटीमीटर साइज। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, नहीं, ये दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। दैट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब u दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। जब भी फोकल लेंथ लिखते हो देखो टाइप ऑफ मिरर कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर जो टाइप ऑफ मिरर दिया है कॉनकेव मिरर दिया है। बता भाई कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अब वो बालक जो पीछे जो है, जब पढ़ा रहा था, रिवीजन करा रहा था, सो रहा था, बोले यार क्या रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो भाई
ध्यान रखो फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बता चल जल्दी से। फोकल लेंथ क्या होगा कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -15। बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब बोलता है भैया वी बता दीजिए, नेचर बताओ। बोलता है रियल और इन्वर्टेड है कि वर्चुअल और इरेक्ट है, ये बताओ, क्वेश्चन है ये। बोलता है एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब HI भी निकालो। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूला लगाना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, दूसरा जो लगाना है दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u, और तीसरा जो लगाना है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू HI/HO। भाई वीडियो को पॉज कर बना करके देख इस क्वेश्चन को, ठीक है, और मेरे को ये बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं यार ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, रात का 12:30-1 बज रहा है, ठीक है 12:30 बज रहा है, अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी और वीडियोस बनाने हैं, सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो बनाना है। भाई बहुत मेहनत लगती है, रात रात भर जग जग के वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत मैटर करते हो यार, तुम्हारा पेपर बहुत मायने रखता है, तुम कितना मेहनत कर रहे हो, कितने मार्क्स ला रहे हो, ये सब कुछ हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, तो प्लीज यार थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को प्यार दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है एक कॉनकेव मिरर है, इट प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहां पर घुमा दिया क्वेश्चन, कैसे घुमा दिया। पीछे जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था मैंने बोला था इमेज फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या बोला था, इमेज फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना। अब ये देखो यहां पर आएगा इमेज फॉर्मेशन, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर, 3 गुना मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। बोलता है रियल इमेज है। कैसी इमेज है भैया, रियल इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों वो यहां होगा और इमेज जो है वो यहां बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो x है तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -3x। तो HO हो गया कितना, x, और HI हो गया कितना, -3x। कैसे पता चला नीचे बनाना है, क्योंकि जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, इसीलिए बोला था कि इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब क्योंकि रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड, मैग्निफाइड का मतलब होता है एनलार्ज्ड, रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को x लेता हूं तो मेरे को हाइट ऑफ इमेज को -3x लेना पड़ेगा। अब वो बच्चा जो इस छोटे से माइनस को छोड़ देगा भैया उसको 0 मिलेगा उस क्वेश्चन में, क्योंकि उसका आंसर सही आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब आप मैग्निफिकेशन के क्वेश्चंस या मिरर के क्वेश्चंस बना रहे हो, लाइट चैप्टर के क्वेश्चन बना रहे हो, प्लस माइनस के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन निकालोगे जो कि हो जाएगा HI/HO, मतलब -3x/x, मतलब -3। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये हो गया -10 सेंटीमीटर। अब v निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, ये आपको निकालना है, ये आपको यहां से मिल गया और ये वाली वैल्यू यहां से मिल गई, तो 2 वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू तो निकाल ही लोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 80% बच्चे जो हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है, कैसे गलत करते हैं, प्लस माइनस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ सोचेंगे कि बिना कॉन्सेप्ट के अगर क्वेश्चन बन जाएगा। तो भाई फिजिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, फिजिक्स में पहले तुमको थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी, इमेज डायग्राम्स क्लियर करने पड़ेंगे, रे डायग्राम्स क्लियर करने पड़ेंगे, फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब जाकर के न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके साथ क्या हुआ कि आज का जो हमारा चैप्टर 1 था, ठीक है, आज का जो चैप्टर 1 है, क्या नाम है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके 3 पार्ट्स हमने खत्म कर लिए हैं। ठीक है, अब सिर्फ 2 पार्ट बचा है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, फर्स्ट वीडियो है, अगर ये चैप्टर आज का खत्म कर लोगे तो फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर तो तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, और बस वीडियो में बने रहो मेरे साथ, जैसी जैसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं वैसा वैसा पढ़ते जाओ। इस वीडियो को खत्म करने के बाद क्या करना कि पूरा रिवीजन करो, इन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार रिवाइज करो, जो जो टॉपिक तुमको टफ लग रहा था उसको थोड़ा सा और पढ़ के देखो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाओ। 3 वीडियो और आएंगे आज, और तीनों वीडियो को कंप्लीट करके आज रात तक सोने से पहले तुम्हारा पूरा फिजिक्स निपट जाएगा। कल अपन केमिस्ट्री निपटाएंगे, अगले दिन अपन बायो निपटाएंगे, उसके अगले दिन अपन और क्वेश्चंस देखेंगे। अगर किसी को शेड्यूल चाहिए हो तो नीचे जाओ, लिंक में जाओ, वहां पर देखो, आपको पूरा शेड्यूल वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कितने बजे कौन सा वीडियो आने वाला है। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 4th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 4th पार्ट जो है वो है रिफ्रैक्शन।
ठीक है, तो बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। फोर्थ जो पार्ट है दोस्तों उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द बेंडिंग ऑफ द लाइट, जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट के बेंड हो जाने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब आप अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डेफिनेशन हो जाएगी द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। जहां पर दो मीडिया जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, उस सरफेस पे लाइट के बेंड होने को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अगर अपन डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर देखो कि दो मीडियम है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला मीडियम है मान लो एयर है, सेकंड वाला मीडियम जो है वो है ग्लास। ये फर्स्ट वाला मीडियम हो गया एयर, दूसरा वाला मीडियम हो गया ग्लास। अब यहां से देखो लाइट सीधी सीधी आई, ठीक है, तो ये जो रे है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। यहां से क्या हुआ, अगर ये रे सीधा आगे जाती तो ये डॉटेड लाइन को फॉलो करती, लेकिन हुआ क्या कि ये जो लाइन थी, ठीक, इस लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, डॉटेड बनाना। ठीक, अब क्या हुआ, ये झुक गई नॉर्मल की तरफ, रे जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक गई, मतलब एक्चुअली अपना पाथ को चेंज कर दी। ये जो रे है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो लाइट का बेंड हो जाना, बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस, एट द सरफेस जहां पर मीडिया चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब सेम चीज अगर आप सेकंड मीडिया में करोगे तो देखो अभी जब लाइट यहां पर गई थी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल इसलिए बेंड हुई क्योंकि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही थी। एयर जो है वो यहां पर रेयरर मीडियम है और जो ग्लास है वो यहां पर डेंसर मीडियम है। लेकिन जब ग्लास से लाइट एयर की तरफ जाएगी तो वो क्या करेगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, मतलब अगर वो ऐसे सीधा जाती तो वो यहां से पार होती, ठीक, लेकिन वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये जो लास्ट वाली रे है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और ये जो डॉटेड रे यहां से आ रही है और इमर्जेंट रे देखोगे ना तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाती है, और ये जो शिफ्ट इन पाथ है, ठीक है, मतलब लाइट एक्चुअली यहां आनी चाहिए थी, अब यहां आने की जगह वो इधर खिसक गई, तो ये जो शिफ्ट इन पाथ है, इस शिफ्ट इन पाथ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। लैटरल शिफ्ट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1 बोलेंगे। यहां पर जो बन रहा है ये है I2 और यहां पर जो बन रहा है वो है R2। तो यहां पर जो R1 है वो I2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कई सारी बुक्स में इसको R2 दिया रहता है और इसको E दिया रहता है, वो भी चलेगा। अगर ऐसा दिया होगा तो I जो है वो E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को भी प्रैक्टिस कर लेना। ये डायग्राम जो है वो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 2-3 बार आ चुका है। तो अगर आप देखोगे तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके पहले 2-3 क्वेश्चन और बताया था, एक न्यूमेरिकल से बताया, एक रे डायग्राम से बताया, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बताया था। ये हो गया चौथा क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इससे रिलेटेड है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अब बड़ा मजेदार टॉपिक है दोस्तों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बोलता है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम C लेंगे। ठीक है, से डिपेंडिंग अपॉन जो दूसरा मीडियम है उसकी स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या लेंगे, उसको हम लेंगे V। और ये जो C और V का रेशियो है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 होता है। तो मान लो जैसे ये ग्लास स्लैब था, आया कहां से, एयर में, गया कहां, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। ठीक, वेलोसिटी इन एयर को अपन क्या लेंगे C और वेलोसिटी इन वाटर को अपन क्या ले लेंगे V। ठीक, या वाटर वेलोसिटी इन ग्लास को क्या ले लेंगे V। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या हो गया, N इज इक्वल्स टू C बाई V। ठीक, इसमें दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, V1 अपॉन V2 से भी क्वेश्चन आ सकता है और C बाई V से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब मुझे ये बताओ यार C की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, जब चैप्टर शुरू किया था, जब वीडियो को शुरू किया था, तब एक वैल्यू बताया था और बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आती है। ठीक है, तो मैं देखता हूं फटाफट अब आप लोगों को याद है कि नहीं। अगर वैल्यू याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताओ कि C की वैल्यू जो है वो कितनी आती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहां पर आया था कौन सा क्वेश्चन, यहां पर आया था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल आता है। इससे क्या आता है, इससे आता है न्यूमेरिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक जो है हमेशा उससे न्यूमेरिकल ही आता है, उससे थ्योरी क्वेश्चन आज तक तो नहीं आया यार, अब तुम्हारे में ही आ जाएगा तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो
अगला अगर अपन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूट क्वेश्चन है, अगला क्यूट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्यूट क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जिस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने याद किए थे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी याद करना पड़ेगा। सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, कहां पर? टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो है वो सारे के सारे सेम प्लेन पर आते हैं। सेकंड अगर अपन देखें तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब यहां पर बोलना चाह रहा है साइन आई अपॉन साइन आर का अगर रेशियो निकालोगे, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम बोलते क्या है? उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो बोलता है दैट इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये जो लॉ है, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली टेस्ट ले रहा था, तो टेस्ट में एक बच्चे ने स्नेल्स की स्पेलिंग SNAILS लिखी है। ठीक है, तो भैया ऐसा वाला स्नेल्स लिख करके नहीं आना है। ठीक है, ये गलत है। स्नेल्स लॉ की स्पेलिंग ध्यान रखना, SNELLS, स्नेल्स लॉ। ठीक, तो साइन आई अपॉन साइन आर को हम कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा और डिटेल में अगर अपन जाओगे तो इसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये फिफ्थ मोस्ट क्यूट क्वेश्चन हो गया जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े तो अभी जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन समझा देता हूं, इन क्वेश्चंस को भी कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है रे ऑफ लाइट इन एयर इज इंसिडेंट, ठीक है, ऑन अ प्लेन। बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, मतलब आई दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 30 डिग्री, मतलब आर दिया है 30 डिग्री। बोलता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन आई अपॉन साइन आर। आई की वैल्यू यहां रख दो 45 डिग्री, आर की वैल्यू यहां रख दो 30 डिग्री। मेरे को लगता है साइन 45 साइन 30 याद होगा, वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। क्या एग्जाम में दिया होगा साइन 45 और साइन 30 का वैल्यू? नहीं दिया होगा। अगर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आएगा तो वैल्यू नहीं देगा, इसके अलावा कोई एंगल आएगा तो वैल्यू दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्लैब। बोलता है द रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल। ठीक, कितना एंगल बना रहा है? ये जो एंगल बना रहा है वो है 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दिया हुआ है। बोलता है फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, बोलता है आर कितना निकालेगा वो पता नहीं है, आर को आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द आर। ठीक, बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब एन की वैल्यू जो है वो √2 दी हुई है। एन होता क्या है? वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये दिया है √2, साइन आई की जगह क्या रख दोगे? 45, मतलब साइन 45, रूट को नीचे ले आओ और ये चले गया किधर? साइन आर। ठीक, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और ये वाले रूट का 1/√2, तो ये हो गया साइन आर, मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू हो गया कितना? साइन आर। तो बताओ 1/2 किसके लिए होता है? तो 1/2 होता है 30 डिग्री के लिए, तो आर की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो ये जो है ये हो गया 30 डिग्री। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है। बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन इट। ठीक, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट आ रही है वो निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है 4/3। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V इज इक्वल्स टू 4/3। अब याद करो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था कि भैया C की वैल्यू क्या होती है। वीडियो के एकदम शुरू में जब लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था कि C की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, आपको बोला था ध्यान रखने के लिए। ठीक है, फटाफट से बता सकते हो कितनी होती है C की वैल्यू? जल्दी से सोचो कितनी होती है C की वैल्यू, रिकॉल करो माइंड में कितनी होती है C की वैल्यू। तो दोस्तों C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अपॉन में जाएगा V इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक, V को इधर भेज दो, ये गया 3 × 3 × 10⁸ अपॉन 4 नीचे आ गया इज इक्वल्स टू V, मतलब 9/4 × 10⁸ इज इक्वल्स टू V। ठीक, 9 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 = 8, बचा 1, पॉइंट लगाओगे 0 2 8 2 0 5, मतलब आंसर आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है ये आंसर हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? चलो
अगला देखते हैं। तो दोस्तों इसके साथ क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आज का जो चैप्टर था अपना चैप्टर 1, उसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो है लेंस, ठीक। इसमें अपन लेंस के डायग्राम्स पढ़ेंगे, लेंस का पावर पढ़ेंगे और उसके साथ अपन ये चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक। यहां तक अगर आ गए हो, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ लेंसेज कितने होते हैं। तो दोस्तों दो तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये जो सबसे पहला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये दिख रहा है, ये जो लेंस है इसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये जो लेंस है ये लाइट को एक तरफ कन्वर्ज कर देता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है। ये दिख रहा है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक। आने के बाद क्या हुआ, सब कुछ जाकर के एक पॉइंट पे मिल गया, हो रहा है ना। ये जो एक पॉइंट पे मिला इसको अपन बोलते हैं फोकस, ठीक। और क्योंकि ये एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाता है इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। जस्ट इसका उल्टा जो है वो ये वाला लेंस होता है। यहां पर देखो लाइट आई पर दूर भाग गई, वैसे ही यहां से लाइट आई दूर भाग गई, इसको अगर पीछे खींचोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल गया, जिस पॉइंट पे मिलेगा वो इसका फोकस हो जाएगा, ठीक। और इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। अब जैसा कि मैंने मिरर में पढ़ाया था कि कॉनकेव के केस में अपन फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स के केस में अपन फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे, बिल्कुल सेम लेना है, कोई भी चेंजेस अपने को नहीं करना है, ठीक। अगर अपन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, बहुत आसान रूल्स हैं, ठीक। सबसे पहला रूल देखो क्या बोलता है, वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी, ठीक। सेम है, बिल्कुल सेम है, मिरर के जैसा ही है। मिरर में क्या होता था, टकरा के वापस आता था, इसमें से क्या होता है, पार हो जाती है लाइट और उस तरफ से जाकर के फोकस से पास हो जाती है, ठीक। इसी में अगर अपन दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या बोलता है, अगर लाइट फोकस से पास होती हुई आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और तीसरा वाला जो है वो सबसे प्यारा सा है, क्यूट सा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, वो रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, कहीं पे भी डेविएट नहीं होगी, ठीक। ये जो तीन रूल्स अपन ने पढ़े, ये तीन रूल किसके हो गए, ये तीन रूल हो गए कॉन्वेक्स लेंस के। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस के रूल क्या है। कॉनकेव लेंस का सबसे पहला रूल बोलता है, वो रे ऑफ लाइट जो कि इस तरीके से आ रही है कि मानो वो फोकस से पास हो जाएगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। एक बार कंपेयर करके देखो तो दोनों एक टाइप का दिख रहा है। यहां पर देखो फोकस से पार हुई, पैरेलल हो गई। यहां पर ऐसी आ रही थी मानो फोकस से पास हो जाएगी, पैरेलल हो गई, ठीक। यहां पर देखो पैरेलल आई, फोकस से पास हो गई। यहां पर देखो पैरेलल आई, इस तरीके से डाइवर्ज हुई, मानो पीछे खींचोगे तो फोकस से पास हो जाएगी। तो भैया ये जो कॉनकेव वाली होती है इसमें मानो वाले में चलता है और इसमें एक्चुअली पास होती है, ठीक। तीसरा रूल जो है वो सेम है, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाएगी वो सीधी सीधी पास हो जाएगी, ठीक है। इस रूल में कोई भी चेंज नहीं है। अब ये जो तीन सेट ऑफ रूल्स अपन ने कॉनकेव में पढ़े और तीन सेट ऑफ रूल्स जो है अपन ने कॉन्वेक्स में पढ़े, इन सब का यूज करके हमको क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन बनाना है। इमेज फॉर्मेशन का जो फंडा है, जो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम है, मिरर में भी और लेंस में भी। अगर आपको वो सारे टर्म्स उसमें आते हैं तो वही सारे टर्म्स इसमें भी यूज होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला इमेज, ठीक है। सबसे पहला इमेज क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे, ठीक है, इनफाइनाइट पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो इमेज कहां बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी, ठीक। इसके ऊपर सीधा सीधा 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपन सेकंड वाला देखें, सेकंड इमेज फॉर्मेशन, सेकंड इमेज फॉर्मेशन पे देखो, अच्छा इस पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता दोस्तों, इस पे क्या होता है, ये है f और ये है 2f, ठीक। ऑब्जेक्ट 2f से भी आगे रखा है, बियॉन्ड 2f रखा है, देखो a ऊपर है, b नीचे है। वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो फोकस से पास हो गई, ठीक। और वो रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो सीधा सीधा पार हो गई, ठीक। ये इमेज का ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये हो गया a डैश, इसको जोड़ लो, ये हो गया b डैश। a डैश और b डैश बहुत ध्यान से बनाना, ज्यादातर बच्चे रे डायग्राम में a डैश b डैश गलत कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर मेरे को ये बताओ, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पूरे फंडे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। u कैसा है, v कैसा है, f कैसा है, HO कैसा है और HI कैसा है। सेम क्वेश्चन मैंने किसमें पूछा था, सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था मिरर में। भैया फंडा क्लियर होगा तो यहां भी क्लियर होगा, फंडा क्लियर नहीं होगा तो ना वहां बनना है ना यहां बनना है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ इस इमेज डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग U, V, F, HO और HI का जो साइन है वो कैसा होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो लेंस है, ये लेंस कौन सी है, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक।
कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो एफ हो गया कैसा? पॉजिटिव। ठीक, ऑब्जेक्ट किधर रखा है? इस तरफ रखा है, तो इस तरफ को अपन नेगेटिव लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गई। इमेज उस तरफ बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गई। इमेज नीचे बना है, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो गया। तो ये सारे साइन के जो फंडे हैं ये आपको समझने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसके लिए आपको जो रे डायग्राम्स है उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे, तभी जाकर के ये चैप्टर के क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। ठीक, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 90% चांस आप मान करके चलो कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू थ्योरी आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया दो। अगला, अगर 2f पे रखा होगा तो क्या होगा? तो ये देखो सेम है, रे पैरेलल गई, पास हो गई फोकस से। ठीक, अगली वाले में क्या हुआ? ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, सीधा सीधा यहां जाकर के बनी। ठीक, इसमें क्या होगा? सेम साइज का इमेज बनता है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज का इमेज होता है। मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को x ले लोगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर x आ जाएगा। भैया x नहीं आएगा, एक ऊपर है एक नीचे है, तो एक को अगर पॉजिटिव ले रहे हो दूसरे को -x लेना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? लेंस का मैग्निफिकेशन होता है v/u, मतलब माइनस, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? hi/ho, मतलब -x/x, मतलब -1। देखो वापस से वही फंडा, माइनस क्या बताता है? रियल एंड इन्वर्टेड। 1 क्या बताता है? सेम साइज। तो भैया मिरर का, लेंस का मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सेम है, मॉड्यूलस m का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, चलो ये वाला ना बहुत बार पूछता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है, बहुत बार आता है, बार बार आता है, ये अच्छे से करके जाना इसको। 2f पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी 2f पर बन जाता है। और आगे देखते हैं, और अगर अपन आगे देखेंगे तो अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, ये 2f और f के बीच में रख दिया। 2f और f के बीच में रखोगे तो कहां होगा? 2f के भी बाद जो है वो इमेज बन जाएगा। ठीक है, मिलता जुलता सा है। नेक्स्ट देखते हैं, और आगे बढ़ाए, अब कहां रख दिए? और आगे बढ़ा करके अपन रख दिए इसको सीधा सीधा फोकस में। अगर आप इसको सीधा सीधा फोकस में रख दोगे तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी। देखो ये फोकस से पास हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, ये कैसी लाइन हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। अब फिजिक्स में पैरेलल लाइन अपन लिखेंगे, इंफिनिटी पे मीट होती है, नहीं मीट होती है मत लिख के आना। क्या लिख के आओगे? इंफिनिटी पर मैच होती है। ठीक, और आगे बढ़ाते हैं, और ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा दिए तो क्या हो गया? तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लोगे? माइनस में। इधर है ऑब्जेक्ट, रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। ठीक, इसको पीछे की तरफ अगर जब खींचते गए तो इमेज कहां बन गया? ये बन गया इमेज। ठीक है, इसको डॉटेड बनाना पड़ेगा, वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, ये हो गया a डैश, ये हो गया b डैश। अब v किधर आया? वो भी इधर ही आया, तो नेगेटिव। f कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव। ho कैसा है? पॉजिटिव। hi कैसा है? पॉजिटिव। फंडा समझ में आ रहा है? नेचर कैसा लिखेंगे? इसमें नेचर लिख करके आएंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, डॉटेड लाइन से बनाना पड़ रहा है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसा ही बन गया, तो इरेक्ट बड़ा हो गया, तो मैग्नीफाइड। इसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ द इमेज। ठीक, फंडे समझ में आ रहे हैं? ठीक, नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो ये कॉन्केव लेंस आ गया। कॉन्केव लेंस में दो ही चीज होती है, इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो डाइवर्ज कर गया, पीछे खींचोगे तो फोकस पे बन जाएगा। अगला, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, ठीक है, जरूरी नहीं है 2f और f के बीच में, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाएगा, डाइवर्ज होने के बाद ऐसा जाएगा मानो फोकस से पास हो रहा है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है वो सीधा सीधा पार हो जाएगा। ठीक, ये बन गया इसका आंसर। ये हो गया a डैश, ये हो गया b डैश। u कैसा आएगा? नेगेटिव। v कैसा आएगा? नेगेटिव। f कैसा आएगा? वो भी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा? नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस और मिरर दोनों में ही फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। ho कैसा आएगा? पॉजिटिव। और hi कैसा आएगा? वो भी पॉजिटिव। ठीक, तो साइन कन्वेंशन आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, तो फोकल लेंथ की अगर अपन बात करें तो फोकल लेंथ कैसा हो गया? फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा पॉजिटिव लेना है। और कॉन्केव की बात करें तो फोकल लेंथ हो या लेंस हो, दोनों, मिरर हो या लेंस हो, दोनों में ही नेगेटिव लेना है। याद रखना, इसमें जितने भी मेजरमेंट्स लेंगे वो सबके सारे डिस्टेंसेस आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेना है, ओ से लेना है, जो कि लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है। ठीक है,
तो दोस्तों अब हमें समझना है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। बट इससे पहले कि मैं लेंस फॉर्मूला में चलूं, फटाफट से यार एक बार वापस से प्लीज अपनी एनर्जी कम मत करो, वापस से एनर्जी बिल्डअप करते रहो, ठीक है। अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो भाई रात के 2-2 3-3 बजे तक अगर तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर सकते हैं यार, तो इतना तो कर ही सकते हो कि थोड़ा सा मन से एनर्जेटिकली पढ़ो, ठीक है। फटाफट से एक बार साइंस 100 कमेंट कर दो, 100 मार्क्स लेकर के आने हैं यार, 50 60 70 नंबर नहीं लाना है, ठीक है। साइंस 100 कमेंट करो और फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करो, ठीक है। और अगर कोई नए लोग आए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यार थोड़ा सा प्यार दिखाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम का टाइम है, ठीक है। बोलता है लेंस फॉर्मूला क्या है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको अपन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, बिल्कुल मिरर फॉर्मूला के जैसे है, प्लस की जगह बस माइनस आ गया है, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, u में हमेशा नेगेटिव लगाओगे, फोकल लेंथ कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स देख करके लगाओगे, ठीक है। उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, पहला है hi/ho जो कि सेम है, ठीक। अगला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। उसमें जब अपन ने किया था माइनस v/u लगाया था, यहां पर माइनस हट जाएगा, डायरेक्टली v/u हो जाएगा, ठीक। ये 3 फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू आपको सॉल्व करना है। मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट सेम है, पॉजिटिव होगा वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव होगा रियल इन्वर्टेड, ठीक। वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे 1 आ गया सेम साइज का, 1 से बड़ा तो मैग्नीफाइड, 1 से छोटा तो डिमिनिश्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडा एकदम सेम रहेगा, ठीक। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा बनाए रखो यार, 10 मिनट का वीडियो बचा है, ठीक है। 10-15 मिनट में ये पूरा का पूरा टॉपिक, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं सच में बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे, एक बार लाइट चैप्टर खत्म हो गया ना, सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी यही चैप्टर आपका लेने वाला है, ठीक। चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। याद करो दोस्तों, कॉन्केव कॉन्केव नेगेटिव, ठीक है। अब कोई बच्चा होगा जो यहां पर एक नेगेटिव छोड़ दिया, सिंपल यहां पर एक नेगेटिव छोड़ दिया, भैया 0 मार्क्स मिलना है। क्यों? कितना भी फॉर्मूला में रख लो आंसर ही नहीं मिलना, आधे नंबर मिलेंगे फॉर्मूले के, ठीक। बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। मतलब बोलता है यू हमको दिया नहीं है, सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। बोलता है इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बनेगा। अब देखो क्वेश्चन ये है कि भैया इसको +10 लूं कि -10 लूं, ठीक है। बोले भाई ये तो दिया नहीं है कि सेम साइड ऑफ द लेंस में बनेगा कि अदर साइड ऑफ द लेंस में बनेगा, ना ही क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, कि मैं आइडिया लगा लूं कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है कि क्या है। तो अब समस्या ये है v को 10 लूं कि -10 लूं। अब यहां पर एक्ट करता है वापस से तुम्हारा रे डायग्राम। जिनको रे डायग्राम आता है वो ये क्वेश्चन सही बना पाएंगे, जिनको रे डायग्राम नहीं आता वो इस क्वेश्चन को सही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। चलो अब देखो, ये रहा कॉनकेव लेंस, ठीक। और कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इधर और इमेज भी बन रहा था इधर। भैया 2 ही तो ऑप्शन थे, ठीक है। एक ये इमेज फॉर्मेशन था, एक ये इमेज फॉर्मेशन था, इसके अलावा तो कॉनकेव में कोई इमेज फॉर्मेशन था ही नहीं। तो कॉनकेव लेंस में तो उस तरफ कभी भी इमेज बनती ही नहीं है, रियल इमेज तो कभी बनती ही नहीं है, रियल इन्वर्टेड का तो कोई केस ही नहीं है कॉनकेव में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको -10 लेना पड़ेगा। एंड दिस इज अ प्लेस, ठीक है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर सारे के सारे बच्चे जो हैं वो गच्चा खा जाएंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो यहां पर अपना मार्क्स गंवाने वाले हैं, ठीक है। भाई अगर लग रहा होगा कुछ अच्छा बताया हो ना, कुछ नया बताया हो, ये चीज नहीं पता थी, ठीक है, तो यार शो सम लव, ठीक है, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो ये समझ आया। अब कुछ नहीं करना भैया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाओ। ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, इसको यूज करके u की वैल्यू आप निकाल लो। फिर बोलता है मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u का फॉर्मूला लगाओ, दोनों की वैल्यू इसमें रख दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं यार, पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप इसको खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर।
बोलता है दैट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। लेंस कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोलता है कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, रिकॉल करो, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आपको ध्यान आएगा कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। बोलता है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर। भैया डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, माइनस तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। बोलता है नेचर बताओ, पोजीशन बताओ, साइज बताओ, सब कुछ दुनियादारी बताओ और मैग्निफिकेशन भी बता दो। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसमें लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f का कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक। ये निकालना है, ये और ये दिया हुआ है, इसमें की इसकी मदद से क्या निकाल लो, v निकाल लो, ठीक। v अगर उस तरफ आ रहा होगा, v अगर पॉजिटिव आ रहा होगा, उस तरफ आ रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। इस तरफ आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगा। पढ़ना क्लियर। इससे मिल गया नेचर, v मिल गया पोजीशन। फिर क्या करोगे, साइज निकालना है। hi/ho को v/u के साथ इक्वेट कर दो, दोनों के दोनों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इसकी मदद से निकल जाएगा साइज ऑफ इमेज, मतलब hi निकल जाएगा, ठीक। और मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v/u कर लो तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इन तीनों फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करो तो ये जो है न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, लास्ट टॉपिक तक आ गए हो यार, मतलब भाई मैं तो पूरा एनर्जी से भरा हुआ हूं, ठीक है। अभी और काम करना है तुम लोगों के लिए, आगे के लिए पीपीटीज बनानी है, आगे के कॉन्सेप्ट को रेडी करना है। अभी लगातार बने रहना, ठीक। फर्स्ट वीडियो अभी आया है, 10 बज रहा है, अगला वीडियो जो है 1 बजे आ ही जाएगा, ठीक है। निश्चिंत रहो, 1 बजे अगला वीडियो आ जाएगा। अगला वीडियो जो है वो छोटा होगा, छोटा चैप्टर है, ह्यूमन आई फिनिश कराऊंगा, 30-40 मिनट में ह्यूमन आई फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर 3 घंटे बाद अगला वीडियो आएगा, फिर 3 घंटे बाद अगला वीडियो आएगा। आज रात में सोने से पहले भाई, आज रात में सोने से पहले तुम्हारा एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट साइंस का फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो आगे करते हैं। बोलता है भैया पावर ऑफ द लेंस क्या होता है। पावर ऑफ द लेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकस को, ठीक है, 1/फोकस को हम पावर बोलते हैं। पावर को नापते किसमें है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट है डायोप्टर। क्या है, इसकी एसआई यूनिट है डायोप्टर। ये याद रखना कि यहां पर फोकल लेंथ को इन मीटर रखना है, ना कि इन सेंटीमीटर। तो क्या होगा अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा, तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा तो पावर इज इक्वल्स टू 100/f का फॉर्मूला लगाना, तो फिर आपका पावर सही आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो पावर की यूनिट क्या आएगी, वो आएगी डायोप्टर। अब ये बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका था, नेगेटिव किसका था, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव था कॉन्वेक्स का, ठीक है। किसका था, पॉजिटिव था कॉन्वेक्स का, और नेगेटिव था कॉनकेव का। तो पावर भी पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स का, नेगेटिव आएगा कॉनकेव का। इस फंडे को क्लियर रखना, ये फंडा जो है अगले ह्यूमन आई चैप्टर में यूज होगा। जब आई डिफेक्ट्स को क्लियर करेंगे ना, तो चश्मा लगाना पड़ेगा, और उसमें किस तरीके की ग्लासेस को लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो कौन सा कॉन्वर्जिंग है, तो कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग है, और कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग है। यहां तक का फंडा क्लियर है, ठीक है। एक कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो है वैसे वो हट गया है। कॉम्बिनेशन का अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो पावर टोटल इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3, इस कॉन्सेप्ट को लगाना है और इससे आंसर आ जाएगा। तो क्या साइन के साथ रखना है, बिल्कुल साइन के साथ रखना है। अगर कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा पॉजिटिव में रखना, कॉनकेव होगा नेगेटिव में रखना। फंडा क्लियर है, ठीक है। तो दोस्तों खत्म हो गया एक चैप्टर। चैप्टर 1 जो है, जो कि सबसे खतरनाक चैप्टर था फिजिक्स का, वो साइंस एग्जाम के लिए खत्म हो गया। चैप्टर 1 जो है वो खत्म हो गया। अब सिर्फ 3 चैप्टर और बचे हैं, जो कि आज रात तक अपन निपटा देने वाले हैं, ठीक है। तो भाई प्लीज प्लीज प्लीज, अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट जरूर करो, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ये तो पहला वीडियो है, अभी बहुत सारे वीडियोस लगातार 3-4 दिन तक आपके पास आने वाले हैं। साइंस में 100 मार्क्स लेकर के आना है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार साइंस 100 जरूर कमेंट कर देना यार, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, जाओ इस चैप्टर को प्रिपेयर करो, ठीक है। 3 घंटे बाद वापस से मिलते हैं। आज के लिए बस, अभी के लिए बस इतना ही।